हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एसबीआई क्लर्क मेंस 2023 का एग्ज़ाम होने जा रहा है और उसी के सेक्शनल कट ऑफ को लेकर के बात करने जा रहे हैं और साथ ही साथ गुड अटेम्प्ट क्या होना चाहिए मेंस एग्ज़ाम के लिए, सभी कुछ के बारे में बात करेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले सेक्शनल कट ऑफ को लेकर के बात करते हैं, क्योंकि अगर किसी एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ रहता है तो आपको हर एक सेक्शन का सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना रहता है। और अगर आप किसी भी सेक्शन का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कीजिएगा तो आप ओवरऑल जो कट ऑफ रहता है, ओवरऑल कट ऑफ जो रहता है उससे चाहे कितना भी नंबर ऊपर लेकर के चले आइए, ना आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा और ना ही फाइनल जो तब का मेरिट लिस्ट होता है उसमें आपका नाम कंसिडर आपको कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि आपने किसी एक सेक्शन का सेक्शन कट ऑफ क्लियर नहीं किया है। तो चलिए इसमें क्या रहने वाला है, इसमें सेक्शनल कट ऑफ रहेगा या नहीं रहेगा, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन में क्या चीज़ लिखा हुआ है उस पर ले चलते हैं आपको, क्योंकि जो चीज़ नोटिफिकेशन में लिखा रहता है ना, खास करके एबीपीएस के नोटिफिकेशन में जो भी चीज़ लिखा रहता है सब कुछ उसी के अनुसार ही होता है, नोटिफिकेशन के अनुसार ही होता है, उससे हट करके कुछ भी नहीं होता है। चाहे आपको किसी भी वीडियो में कुछ भी बताया जा रहा है लेकिन आपको उससे हट करके कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है। तो सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट। मतलब आपको किसी भी सेक्शन में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, किसी भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है कि इतना नंबर आपको लाना ही पड़ेगा। सिर्फ आपको ओवरऑल मार्क्स कंसिडर किया जाएगा सिलेक्शन के लिए। तो तब पर भी हम यह कहना चाहते हैं कि अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क किसी भी सेक्शन में नहीं है तो सेक्शनल टाइमिंग तो है ही। तो ऐसा नहीं है कि सेक्शनल टाइमिंग में आप लोग ज़्यादा निगेटिव कीजिएगा, जितना आता है जितना आता है तो जितना कम निगेटिव कीजिएगा बैंक एग्ज़ाम उतना मतलब वो अच्छा रहता है। आपको क्या कहते हैं, मतलब अगर निगेटिव ज़्यादा कीजिएगा तो ज़्यादा मार्क्स डिक्रीज हो जाता है। तो ये कम से कम इसमें अच्छा है कि आपको किसी भी सेक्शन में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। अब चलिए बात कर लेते हैं क्या कि गुड अटेम्प्ट क्या होना चाहिए मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए इस बार अगर कैंडिडेट कुछ ज़्यादा है, क्योंकि 2 दिनों में एग्ज़ाम हो रहा है, लगभग 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो कैंडिडेट ज़्यादा है तो वैकेंसी भी ज़्यादा है। तो आप लोग उतना मत डरिए कि बहुत सारा कंपटीशन मतलब बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है। तो कंपटीशन उतना ही देखने के लिए मिलेगा जितना आपको सभी साल देखने के लिए मिलता है, क्योंकि आपने एक प्री पास करके मेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो तब पर भी लगभग ये कोशिश कीजिएगा कि 40% जो 200 का बोल रहे हैं, 200 में 40% 42% तक अच्छे से स्कोर कीजिएगा। अगर उतना कर लेते हैं, लगभग 40% नंबर ले आते हैं, मतलब 80 मार्क्स लेकर के चले आते हैं, तो आपका सिलेक्शन निश्चित होना तय ही है। तो चाहे आप अटेम्प्ट कुछ भी कीजिए लेकिन आपका मार्क्स उतना आ जाना चाहिए। मेरे अनुसार हम ये कहना चाह रहे हैं कि लगभग 80 नंबर तक आप लोग स्कोर कीजिएगा, तो तब आप लोग का सिलेक्शन एक मान करके चलिए तय है। अगर किसी भी कैटेगरी से है तो वैसे हम जनरल कैटेगरी का ही बात कर रहे हैं, और अगर किसी भी कैटेगरी से है तो आपको कुछ नंबर कम ही देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मेरे अनुसार तो यही रहा, और अगर आप लोग इससे और कुछ बेहतर कर सकते हैं तो ज़रूर अपने अपने एग्जाम के लिए कीजिएगा। और आप लोग का प्रिपरेशन भी ज़बरदस्त अच्छे तरीके से चल रहा होगा तो उसको अभी जारी रखिए, क्योंकि आपका मेंस एग्जाम कुछ ही दिनों में होने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा। चैनल पर नए आएंगे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।